है। हम यहाँ पे तैयार बैठे हुए थे कि मोदी साहब आएंगे तो बात शुरू होगी, कुछ आगे जाएंगे इमरान खान साहब, लेकिन मोदी साहब ने तो ऐसा मारा चक्का और ना कहा ना भाई बात नहीं करनी, इधर तो कॉन्फ्रंटेशन होगी। साउथ एशिया की जो जियो पॉलिटिक्स है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो पिछली कुछ खासकर बुश एडमिनिस्ट्रेशन से लेके चले, तो जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी आपकी उनके साथ, फिर वो एक प्रॉपर एक आपकी जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स चलते रहे, फिर अभी हर प्रेसिडेंट ने आके उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, कोई भी अमेरिकी सदर आया हो तो उसने उसको 2 कदम आगे लेके गया। सो इट मींस कि मेरे साहब ये जो अमेरिकन सिस्टम है, भले स्टेट डिपार्टमेंट हो, डिफेंस हो, या वैसे जो ओवरऑल उनका जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पे इस चीज की एक्सेप्टेंस है कि इंडिया को पॉजिटिवली इंगेज करना है। सो और जो भी 2+2 और खासकर इंडो पैसिफिक पूरी आपकी उन्होंने रख दी, नाम ही रख दिया। तो मेरी सब हाउ डू यू सी दिस चेंज विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन in this region and particularly this Indo-Pacific? आप how do you read this, sir? जो बाइडेन था, ये जो बाइडेन के बॉस हुआ करते थे बैरक ओबामा, एंड मुझे ऐसा लगता है कि बैरक ओबामा की जो पॉलिसीज थी इंडिया की तरफ और जो डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज हैं इंडिया की तरफ, वो कुछ हद तक उसमें जो बाइडेन का सिग्नेचर तो होगा, लेकिन इट विल बी एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 मुल्क हैं, अक्सर हम लोग ना इस पूरे बड़े सगीर में, तो ये इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, हम दोनों तरफ लोगों को ये थोड़ी एक जहनी तौर पे एक बीमारी है कि वी बिलीव मोर इन पर्सनालिटीज देन इन इंस्टीट्यूशंस। वो होता है थोड़ा सा कि सब ये आएगा तो कमाल कर देगा, वो आएगा तो कमाल वमाल कुछ नहीं होना, इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। इंडिया को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, और ये इन द सेंस कि थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करी थी अपने प्रेसिडेंसी में ये स्टेटस को थोड़ा सा चेंज करने की, पर मुझे लगा कि जहां पे डोनाल्ड ट्रंप गलत हो गए वो यहाँ पे गलत हो गए कि इवन जापान जैसे इनके एलाइज, अपने एलाइज को, जैसे जापान को या किसी ऑस्ट्रेलिया को इंसल्ट करना या उनको उल्टी सीधी बातें बोलना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको भी या हमें भी किसी को इख्तलाफात हो सकते हैं स्टेटमेंट से। लेकिन जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, मैं खासतौर से जापान की बात कर रहा हूँ, जापान इतना उनका एक वफादार भाई दोस्त रहा है, जिस तरीके से बात करी मुझे नहीं लगता वो ठीक था। अब जो बाइडेन की बारी है तो ऑपोजिशन में लोग 10 चीजें कहते हैं, और ऑपोजिशन वाले जैसे इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, वैसे भी अमेरिका में भी हैं, वो थोड़ा सा वो टाई शाई पहन लेते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा हिंदी उर्दू पंजाबी चलती है, दैट्स दी ओनली थिंग, और फर्क माइंडसेट वही है। सो नाउ ही इज कमिंग, ही इज इन पावर नाउ, जो बाइडेन, वो लगभग तस्लीम कर ही लिया है। आ जाए जनाब आपके ये डॉसियर पे, हम तो जारी बात है पूरी दुनिया में आप लेके डंडोरा आप पीट रहे थे पहले जनाब के, वो पाकिस्तान देखो दहशतगर्दी करा रहा है यहाँ पे, तो हमने तो मैं खुद आई पर्सनली बिलीव कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं। गलतियां इस सेंस में हुई हैं कि जो पूरी कश्मीर की स्ट्रगल थी उसको उन्होंने लिंक कर दिया जी कि ये तो दहशतगर्दी हो रही है, क्योंकि उस वक्त 9/11 के बाद दुनिया दहशतगर्दी की चल रही थी, उन्होंने कहा जी कि ये भी दहशतगर्दी है। और हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था जी, अफगानिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, आपने कहा जी ये जो हमारे वाले इनको भी नॉन स्टेट एक्टर माने, और इस तरह वो सारी डिबेट हो गई। अभी पाकिस्तान में जैसा पहुंच गया यूएन में, कल मुनीर अकरम साहब ने, हमारे जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने कह दिया है जी कि ये दे दिया, वो डॉसियर दिया यूएन जनरल सेक्रेटरी को। हाउ डू यू सी दिस? और उस डॉसियर के आने के बाद मेरे सब 1-2 डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि जिस दिन हमारे डीजीएसपीआर और फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी साहब थोड़े एक्टिव हो गए। मोदी साहब तो नाम ही नहीं लेते थे पाकिस्तान का, ट्वीट में भी लिख दिया, कल भी सुना कहीं पे कुछ जलसा कर रहे थे तो बोल दिया पाकिस्तान के बारे में। सो इंडिया यहाँ पे पाकिस्तान में तासुर ये आया कि ये जो पाकिस्तान इस इशू को ग्लोबली लेके जा रहा है और डॉसियर की बात कर रहा है, तो इंडिया इज फीलिंग द हीट। हाउ डू यू सी दिस प्लीज? नहीं, कल जो मोदी साहब ने करा था वो इसलिए करा था क्योंकि 26/11 की एनिवर्सरी थी। सो वो हर साल करते हैं। अगर आप पिछले 6 साल मोदी साहब रहे हैं, आप जब भी मोदी साहब का देखेंगे पिछले 6 साल का, तो आप ये देखेंगे कि मोदी साहब ने हर समय, और ये कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर होगा करेगा, 26/11 हमारे लिए बहुत बड़ा एक हादसा था, बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी एक्चुअली इंडिया के लिए। दूसरी एक और चीज है कि कई बार पाकिस्तान में ये ब्लेम करा जाता है चीमा साहब कि इंडिया इसलिए करता है कि चुनाव है, इंडिया में इलेक्शंस हैं इसलिए मोदी साहब ने, और इलेक्शन में ये ऐसा नहीं। देखिए इंडिया में ना 28 स्टेट हैं चीमा साहब, 28 स्टेट्स इन इंडिया, और हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो आप 28 को अगर आप
डिवाइड करेंगे ना, आपको लगेगा कि हर 2.5-3 महीने में एक इलेक्शन हो रहा है। मतलब अभी वो कोरोना के चलते कुछ हो गया है स्टॉप 6-7 महीने से, वरना अभी बिहार के इलेक्शन हुए। आप देखिएगा इंडिया में इतना बुरा हाल है, इसीलिए तो मोदी साहब ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डेमोक्रेसी, दे हैव टेकन इट एट अनदर लेवल ऑल टुगेदर। मतलब यहाँ पे इलेक्शन ही खत्म नहीं होते इंडिया में। कभी 5 साल में एक बार तो आपका लोकसभा का चुनाव होता है, राइट? फिर आपका जो विधानसभा के जो अलग अलग स्टेट असेंबलीज हैं उनका इलेक्शन होता है, फिर आपके ब्लॉक लेवल का होता है, फिर आपके मतलब कि भाई साहब यहाँ पे चुनाव होते ही रहते हैं यहाँ पे इंडिया में। तो कोई भी एक्शन लेगा, लोग बोलेंगे अच्छा साहब तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा था इसलिए आपने ये कर दिया, या मणिपुर में इलेक्शन हो रहा था। यू कांट, आपके पास वो 6 महीने की विंडो है ही नहीं जहां पे इलेक्शन ना हो। इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, तीसरी चीज ये जो आपने डोजियर की बात करी, मुझे लगता है आप बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और बाबर इफ्तिकार साहब ने जो डोजियर दिया था। मुझे ऐसा लगता है चीमा साहब की डोजियर देना भी चाहिए। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि डोजियर, और अगर मैं होता मैं अलग तरीके से करता इसको। यूएन में डोजियर देता, मैं इस्लामाबाद में, अगर मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होता, मैं 5 स्टार होटल में एक बहुत बड़ा फंक्शन करता, और जितने भी एम्बेसडर्स हैं या जितने भी उनके लोग हैं एम्बेसीज में, 125-150 एम्बेसीज तो इस्लामाबाद में है लगभग, सबको मैं बुलाता वहां पे और सबको डोजियर पकड़ाता, एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देता। अगर मैं शाह महमूद कुरैशी की जगह होता तो एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, राइट, कि साहब ये है विथ प्रूफ। अच्छा, उसमें क्योंकि उस डोजियर में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे ऐसा लगा कि वहां पे कोई पक्की बात नहीं करी। जैसे उन्होंने बोला है कि इंडिया में 60 टेररिस्ट कैंप्स हैं, उन्होंने ऐसा बोला है 60 हैं। अफगानिस्तान तो में वही मैं कह रहा, सॉरी अफगानिस्तान में, और इंडिया में कुछ और हैं, राजस्थान में भी नहीं, है। अगर अफगानिस्तान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हाँ, पर उन्होंने इंडिया में भी बोला कि हरियाणा में भी हैं और उत्तर प्रदेश में भी हैं, ऐसा ऐसा भी कुछ उन्होंने बोला था, मुझे याद है। हैं। तो 60 टेररिस्ट, देखिए ना, अब इंडिया का मौकफ ये है कि साहब देखिए, अफगान तालिबान, आप लोग खुद कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान का, करजाई, वो ही इज द मेयर ऑफ काबुल। काफी पाकिस्तानी ये भी कहते हैं ही इज द मेयर ऑफ काबुल, और उसकी काबुल के बाहर कहीं चलती नहीं है, और 90% ऑफ अफगानिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय द तालिबान। तो ये किस तरीके से हो सकता है चीमा साहब की, आपके हम मजहब भी हैं तालिबान, और परवेज मुशर्रफ साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये भी बोला है कि तालिबान हमने क्रिएट करा और वी कंट्रोल तालिबान। पाकिस्तान के कई जनरल्स ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करी तालिबान को लेके, और भी ऐसी कई बातें पास्ट में हुई। और सब लोग जानते हैं कि अगर आपको तालिबान से बात करनी है तो आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। आप अफगानिस्तान से पाकिस्तान को अलग नहीं कर सकते, चाहे आप अमेरिका हो, इंडिया हो, चाइना हो। एक पाकिस्तान का स्टेक है अफगानिस्तान में, वो स्टेक है, वो हम भी तस्लीम करते हैं। पर अगर इतना कंट्रोल है अफगान तालिबान का, और पाकिस्तान का इतना कंट्रोल है अफगान तालिबान के ऊपर, या दोस्ती है, कंट्रोल है, जो भी आप कह सकते हैं उसको। अभी बैरक ओबामा की बुक में भी आया है, जो बुक काफी अंडर डिस्कशन है बैरक ओबामा की, उसमें भी बोला कि पूरी अफगानिस्तान की अफगान तालिबान की टॉप लीडरशिप थी, वो आपके ट्राइबल एरियाज में थी पाकिस्तान के अंदर। इज रिटन इन दैट बुक, आप पढ़ लीजिएगा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, फिर 60 टेररिस्ट कैंप्स कैसे, ये क्यों नहीं, कौन सा टेररिस्ट कैंप है जिसपे ये अटैक करते कम से कम तालिबान एक बार उस पे, कि आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप अटैक करते उस पे। और मैं ये भी चाहता हूं कि ना, जैसे हम लोगों ने जब पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स के दिए था, हमने ग्रिड रेफरेंस दी थी चीमा साहब, कि ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है ना। सो वी हैव गिवन दिस थिंग। सो हमें, मुझे लगता है कि अगर हम लोग दें, ऐसा हो सकता है उस डोजियर में उन्होंने कुछ ज्यादा डिटेल्स दी हो, मुझे नहीं पता, जो यूएन को दिया है, शायद मीडिया के सामने इतना डिस्कस ना करो। लेकिन जो मेरे सामने बात आई है, जो हमने मीडिया के सामने भी बोला था, उसके अंदर जो डोजियर मीडिया को दिया था, उसके अंदर लैटिट्यूड था, लॉन्गिट्यूड था, लास्ट नोन लोकेशन थी, कितने लोग हैं, जो बेस्ट हमारी एजेंसीज को पता लगा। हाँ, सब तो नहीं पता हमें, पर जो भी पता था उसमें ईच एंड एवरी डिटेल वाज गिवन, कि साहब यहाँ से इस रोड से यहाँ पे लेफ्ट इतनी दूर इस लोकेशन में है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये थोड़ा सा मसले जो है हमारे लिए यहाँ पे खराब हुए हैं, और मुस्लिम वर्ल्ड के खास तौर पे। लेकिन एक बात मैं बताऊं मेरे साहब, ये पाकिस्तान में आपको पता है अक्सर आप क्योंकि इंडिया की रियलिटी और है, बस आई एम जस्ट अबाउट टू कंक्लूड दिस। इंडिया की रियलिटी और है, पाकिस्तान की रियलिटी और है। इंडिया की रियलिटी ये है कि यहाँ पे वहां पे आपकी सिविलियन अपरेटस हमेशा से रहा है, हमारे यहाँ पे सिविलियन अपरेटस हमेशा से नहीं रहा। और दूसरी खासकर ये जो पिछले 15 साल हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, सो द मीडिया है, जो आर्मी है वो थोड़ी फोरफ्रंट पे आई है इन डीलिंग विद मीडिया, और बताना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि वो सारी टेक्निकल चीजें होती थी।
और सो इसलिए जो होता है कि वो ISPR जो है वो उसकी जो मीडिया से इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे सब रोजाना हमले होते थे, रोजाना दहशतगर्दी होती थी, रोजाना बात करनी पड़ती थी टीवी पे, रोजाना मीडिया एंगेज करना पड़ता था, तो पूरे पाकिस्तान में जहां जहां हमले होते थे तो ISPR, आपको पता है पिछले 15 साल ISPR को तो ब्रिगेडियर चलाते थे, एक ब्रिगेडियर रैंक का, मुझे याद है ब्रिगेडियर शौकत सुल्तान होते थे मुशर्रफ साहब के दौर में, जो इसको चलाते थे, उन्होंने बस ठीक है यार चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, एक ब्रिगेडियर रैंक का बंदा। अभी नो 2 स्टार रनिंग इट विद दिस एंटायर अपरेटस, बिकॉज डिमांड बढ़ गई है, सोशल मीडिया आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि वो शाह महमूद कुरैशी के साथ मीडिया वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि फौज उसको सारी चीजों को देखती है। बट एनी हो, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान ये समझता है और इंडिया ये समझते हैं कि दोनों का पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल अलग है। हम यहाँ पे तैयार बैठे हुए थे कि मोदी साहब आएंगे तो बात शुरू होगी, कुछ आगे जाएंगे इमरान खान साहब, लेकिन मोदी साहब ने तो ऐसा मारा चक्का और ना कहा ना भाई बात नहीं करनी, इधर तो कॉन्फ्रंटेशन होगी। तो अभी पाकिस्तान ने भी वही रास्ता लिया, उसने कहा कि भाई जो यहाँ पे हो रहा है हम भी उसको बताएंगे, एक्सपोज करेंगे। बट एनी हो, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स एन अनएंडिंग डिबेट, और ये कभी भी मेरे साहब ये खत्म तो नहीं हो सकती। कभी काश वक्त आए कि पाकिस्तान और भारत और बाकी खित्ते के ममालिक, आज भी हम जब कोई भी एकेडमिक स्टडी पढ़ लेना, रिसर्च पढ़ लें, तो सबसे पहले ये बात होती है जी कि लीस्ट कनेक्टेड दुनिया का जो खत्ता है ना वो ये है जहां पे हम बैठे हुए हैं, बिकॉज ऑफ दी इश्यूज और सारा। बल्कि मैं तो एक पेपर लिखा हूं, अभी मैंने फ्रांस के ऊपर लिखा था, ये इंडो पैसिफिक उनकी जो डॉक्ट्रिन के ऊपर। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वेस्ट एशिया से और यहाँ से निकल के एशिया पैसिफिक में जाना चाहिए। भाई आसियान इज एन इकोनॉमिक इंजन, तो वहां पे अब थोड़ा और दुनिया में जाएं, यहाँ से खित्ते से बाहर निकले। बट एनी हो, मेरे साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।